हम सेल्फ हैं, और सेल्फी नहीं, हम सेल्फी से स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, और इसीलिए हमारी मदद में कोई खड़ा नहीं होता जब संकट आता है तो, या जरूरत पड़ती है तो अकेले दौड़ना भागना पड़ता है, क्योंकि हम किसी की मदद, किसी की सेवा में आए नहीं तो हमारी में कौन आएगा। अगर आप दूसरे के यहाँ खड़े हो सेवा करने तो आपके यहाँ भी 10 खड़े रहेंगे। बंधुओं, इतने बरसों से लगातार मैंने अपने जीवन में देखा, लाखों भंडारे हो चुके मेरे जीवन में, संख्या से भी अलग, बिना गिनती के 2-4 हजार लोग रोज भोजन करते हैं आश्रमों में। केवल बनाने वाले को जरूर हम तनख्वाह देते हैं, बाकी सारा का सारा चक्र अपने आप चलता है। चाहे 1 लाख लोग खाओ, चाहे 10,000 लोग खाओ, चाहे आओ चाहे जाओ। अगर आपके दिल में नीयत अच्छी है, आप संयम से, सदाचार से, समाज के कल्याण के लिए खड़े हैं तन मन धन से, तो परमात्मा अनेक रूपों में आपकी सेवा में खड़ा रहता है, आपकी मदद में, आपके बल के लिए, शक्ति के लिए, सफलता के लिए। कई बच्चों को आंसर होता है पर लिख नहीं पाते, और जब वो घर आते हैं, जब देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो मुझे आता था, पर क्यों नहीं लिखा पेपर में। जो चीज हमें आती है वो भी लिखी नहीं, और हमारे जो सपने थे अधूरे रह गए, हम इतना अच्छे पास नहीं हुए, और हमें ज्ञान आता था, सारे प्रश्नों के उत्तर आते थे, पर हम लिख नहीं पाए। उस समय डिलीट हो गया अचानक, समझ ही नहीं आया सही है गलत है। ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में पाप का समय आ गया था, इसीलिए तुम्हारे पास में जो था वो भी खत्म हो जाता है, समय पे अपना भी काम नहीं आता है। अपने की बात छोड़ो, जो अपना है नहीं, अगर आपके पास में पुण्य है, भगवान का हाथ है, तो जिनको आपने कभी देखा नहीं, कभी आपने जाना नहीं, कभी आपने अपने लिए उन्हें कभी पुकारा नहीं, वो भी तुम्हारे लिए अचानक आकर खड़े हो जाते हैं, मदद के लिए, संकट में, सेवा में। आप 2 हाथों से सेवा करो, आपको 100 हाथों से सफलता मिलेगी, मदद मिलेगी। खाली अपने अपने कामों को करने में हम मस्त रहते हैं और उसी में हम खुश रहते हैं, और जब किसी दिन बहुत बड़ी विपत्ति, संकट हमें घेर लेता है, तब हमें समझ में आता है कि हम अपने अपने में मस्त रहने से हमने क्या कमाया। इसलिए मैं आपको आज एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके पास में जो कुछ भी है उसे बांट कर खाओ, उसे बांट कर भोगो। आपके पास जो भोजन है, जो कपड़ा है, जो धन है, जो समय है, जो ज्ञान है, जो सुख है, उसे बांट के भोगो, अकेले मत उस पर शासन करो। जो अपने सुखों पर अकेला शासन करता है, अकेला भोगने को बैठ जाता है, वो एक दिन ठन गोपाल हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता फिर। अकेला खा खा करके जो कभी गुजारा न करते हैं, अकेला खा खा करके जो कभी गुजारा न करते हैं, यों तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए